नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दिशा न्यूज़ के बेहद विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में हम अलग अलग दिन एक नई शख्स और शख्सियत से मुलाकात आपको कराते हैं। चुनावी माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, या यूं कह लें कि राजनीतिक पटल पर अगर देखा जाए तो पूरा विश्व उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखने के लिए और उसके परिणाम को जानने के लिए बेताब है। लेकिन उसके लिए भी आपको 10 मार्च का समय देना होगा। ऐसे में हम इस समय चुनावी दंगल को लेकर सादाबाद में हैं। सादाबाद में कई पार्टियों के प्रतिनिधि से साक्षात्कार कर रहे हैं, जिसमें से हमने भाजपा, सपा और रालोद गठबंधन और साथ ही साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सभी राजनेताओं से मिलकर चुनावी परिचर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज हम सादाबाद में रालोद सपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी के बड़े बेटे शुभम चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से पिताजी की राजनीतिक विरासत में सहयोग देने के लिए साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये राजनीति को कितना समझते हैं और क्या मूलचूल समस्या है सादाबाद की, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभम चौधरी, सुपुत्र प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, और आज आपका मेरा सौभाग्य है कि दिशा न्यूज़ वाले आज मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं उनसे अपनी बातें वो करूं। सर, अगर हम प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ें तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सारे प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, वो अपने पक्ष में मत देने की बात कह रहे हैं। आप भी जा रहे होंगे, पापा भी जा रहे हैं और भी लोग आपके पार्टी के लोग जा रहे हैं, अपने पक्ष में मत देने की बात कर रहे हैं जनता से। तो क्यों जनता आप पे विश्वास करे? क्या आप करेंगे? विज़न क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं जनता के विश्वास की, तो पहली बात तो यह है कि आदमी को नेता जनता बनाती है, नेता स्वयं अपने आप नहीं बनता है। मेरे पिताजी को जनता ने नेता बनाया है, ना कि वो स्वयं नेता बने हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि वो किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो वो किसानों की जो समस्या हैं उनसे वास्तविकता में रूबरू हैं। वो किसानों की समस्याओं से कंधा मिला कर तैयार रहते हैं चलने के लिए। दूसरी बात, वो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं किसानों की समस्याओं से, जो कि अन्य नेताओं में ये कमी सबसे बड़ी है। अच्छा, जो वर्तमान विधायक जी रहे, इन्होंने किन किन मदों पे खर्चा किया? क्योंकि राजनीति में आने से चीज़ों को महसूस होने लगता है और आपके पास लोग आकर ये भी चर्चा किए होंगे कि हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ। ये मूलचूल समस्याएं हैं जिनका निदान होना बेहद ज़रूरी है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या पैरामीटर है कि अगर मान लीजिए जनता चुन के पिताजी को भेजती है तो किस मुद्दों पर और किन विषयों पर सबसे पहले फोकस करेंगे? देखिए, सबसे पहली जो मुद्दा है जिस पर फोकस किया जाएगा, एक तो बिजली की बढ़ती हुई दरें। किसान के सिंचाई के लिए पानी फ्री, किसान को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी, जो कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भाजपा के वजह से किसानों को जो फसल में नुकसान हुआ है, गायों के साड़ों की वजह से, इसका हम 100% कोशिश करेंगे किसान को कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए। इसमें किसानी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप परिवार ही किसान का है, तो क्या समझ में आता है कि संकट किस पे ज़्यादा है? किस तरीके से सुझाव किए जाएं कि किसानों को मूलचूल समस्याओं से निदान मिल सके? अगर आप इस सरकार की बात करें तो इस सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया है, अमीरों को अमीर बनाया है और किसान को और गरीब बनाया है। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, गन्ना किसान दुखी है, आलू किसान दुखी है, जगह जगह कहीं प्याज बिक रही है, कई मंडियों में सब्जियों को लेवाल नहीं है। लॉकडाउन में किसान सबसे ज़्यादा दुखी रहा है। मैं सरकार से जवाब मांगता हूं कि सरकार ने लॉकडाउन में सबके लिए सहयोग राशि या सहायता का वो किया है, किसान के लिए सरकार ने क्या किया है इस कोरोना की वजह से? अच्छा, एक चीज़ और, युवा हैं, युवा कहते हैं कि देश की जान है, युवा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। इन सब जो लोकोक्तियां हैं, और ख़ास तौर से अगर युवाओं की सोच की बात की जाए, उनको अगर राजनीति में जोड़ा जा रहा है तो उनकी सोच से देश का भविष्य जो है और प्रखर होगा और बढ़ेगा। इस पे आपका क्या फोकस है? देखिए, युवा होने के नाते मैं इतना कहूँगा कि युवाओं की समस्या युवा ही समझ सकते हैं। अखिलेश यादव जी और जयंत जी दोनों युवा होने के कारण हमारी युवा वर्गों की समस्या समझ सकते हैं
और मुझे भरोसा है कि जब वो हमारी समस्याओं को समझेंगे तो उनका कोई ना कोई समाधान भी करेंगे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार डोल रहा है इस टाइम। गांव-गांव हर घर में आदमी नौकरियों के लिए तलाश रहा है। नौकरी तो छोड़िए, इस सरकार में पेपर तक लीक हो जाते हैं। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए। तो जब तक पेपर ही नहीं होंगे तो नौकरी की बात तो बहुत दूर रही युवाओं के लिए। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं का मनोबल डाउन किया है और युवाओं के लिए बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया है। सादाबाद के मूल निवासी हैं, पुरखे आपके यहीं रहे और अब भी आपका मकान है, परिवार यहाँ रहता है, गांव में रह के लोगों से मिलता जुलता है। सादाबाद को कैसा आप देखते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिन पे फोकस करना बेहद ज़रूरी है? देखिए, सादाबाद एक बहुत बड़ी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, पर सादाबाद का जो मुख्य क्षेत्र है वो आलू के लिए जाना जाता है। पूरा जो सादाबाद है वो आलू के लिए सबसे मशहूर क्षेत्र है और मुझे लगता है कि यहाँ से ऑल ओवर इंडिया आलू जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि ये आलू किसानों की समस्याओं को सरकार ज़मीनी स्तर पर ना समझी है, ना कभी समझेगी। और ये आलू का जो किसान है ये सबसे ज़्यादा दुखी है। बिजारों से, गायों से 24 घंटे नौकरी करनी पड़ती है इसको अपने खेत क्यार बचाने के लिए। तो जो सादाबाद की सबसे मुख्य समस्या है वो यही है कि किसानों को उनकी जो वो है आलू है उसका MSP भी नियुक्त हो गया, उसके बाद भी किसान को कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है। आज भी किसान उस आलू को लेके उसको अच्छी राशि में बेचने के लिए आज भी दुखी है। अगर ये पूछ लें, राजनीतिक प्रश्न है, मैच्योरिटी इसलिए है कि राजनीति में आप बहुत दिनों से दखल दिए हैं, आपको क्या लग रहा है कौन आपका प्रतिद्वंदी है, किस पार्टी का? देखिए, प्रतिद्वंदी हमारा कोई भी नहीं है। हम भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं। प्रतिद्वंदी तब माना जाता है, प्रतिद्वंदी कहाँ है आप बताइए? आप मुझे तो आज तक क्षेत्र में नहीं देखा प्रतिद्वंदी। उसका बेटा डोल रहा है, उसकी किसी की भाई डोल रहा है, किसी की बहू डोल रही है, किसी की पुत्रवधू डोल रही है, किसी के चाचा डोल रहे हैं। प्रतिद्वंदी कहाँ है? प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं है। हम भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं, हमारा कोई प्रतिद्वंदी किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है। हम जहाँ हमें जनता ने नेता बनाया है और जनता ही आगे हमें सहयोग करके आगे पहुँचाएगी। आखिरी सवाल, कैसे क्या हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से किस तरीके से आखिरी सवाल के तौर पे उनसे अपने प्रति, अपने पिताजी के प्रति समर्थन मांगना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के इस सादाबाद विधानसभा की जनता से वो सहयोग मांगता हूं और आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपने सबको देखा, बार बार हमको मौका दीजिए एक बार। हम खड़े ना उतरे आपकी समस्याओं के लिए या आपके सहयोग के लिए, तो 5 साल बाद आप जो दंड मुझे देंगे वो मुझे दंड मंजूर है। मुझे एक बार मौका देने का कष्ट ज़रूर उठाए। ये थे हमारे साथ संयुक्त प्रत्याशी भाजपा, ये थे हमारे साथ रालोद और सपा के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू भैया के बड़े बेटे शुभम चौधरी। इन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, किस वजह से इनके पिताजी को चुना जाए और क्या खूबियां हैं इनके क्षेत्र में और किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या इनकी राजनीतिक समझ है, ये आप इस साक्षात्कार के तहत देख सके। और भी लोगों से मिलेंगे, राजनीतिक समझ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनके विधानसभा में क्या खामियां हैं और कैसे नेताजी चुनकर आएंगे, तो सारे विकास के वायदे जिस तरीके से अन्य चुनावों में होते हैं वो पूरा करने की बात कहेंगे। कैमरा सहयोगी सुभाष के साथ मैं आशीष तिवारी, दिशा न्यूज़, सादाबाद।